तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम आपको बताए थे कोई भी टेंस पढ़ेंगे उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका था इंडिफिनिट, दूसरा आपका था कंटिन्यूअस, तीसरा था आपका परफेक्ट और चौथा था आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हम लोग प्रेजेंट पढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अगर पास्ट पढ़ेंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो सेम यही चीज़ें रहेंगी। ठीक है। अभी भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी मान लीजिए टेंस का पार्ट पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग 4 सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे कि पहला आपका होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। इतनी बातें हम लोग पहले के वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये आपका होगा लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आपका आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। देखिए आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस चल ही रहा है तो टेंस लिखने की कोई बात नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं ये आपका टेंस होगा लास्ट में। तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका पहचान पढ़ते हैं कि उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इसका भी पहचान पढ़ेंगे। तो देखिए इसका पहचान क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बता रहे हैं। नहीं जी, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या अलग है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तथा समय भी दिया हो। देखिए इतना आपका बदल गया, समय भी दिया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, लेकिन अगर उसमें समय भी दिया हो तब आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, अगर समय नहीं दिया तो आपका हो जाएगा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं इसका अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल क्योंकि देखिए हम सबसे पहले पहचान पढ़ते हैं, फिर अफर्मेटिव रूल पढ़ते हैं, निगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। उसके बाद वो टेंस समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव रूल इसका। तो इसका अफर्मेटिव रूल देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो रूल क्या बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव रूल किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए तो हैज या हैव आया है तो ये तो आपका परफेक्ट में आता है और फर्स्ट वर्ब में ING किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। तो दोनों का मिक्सर ही क्या बना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है। ये हो गया अफर्मेटिव रूल। अब देखिए थोड़ा नोट देखते हैं, क्योंकि कोई भी मान लीजिए हम टेंस पढ़ते हैं शुरुआत में तो हेल्पिंग वर्ब का क्या वहाँ मतलब यूज है उसका हम लोग नोट में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी पढ़ेंगे। देखिए नोट क्या कह रहा है, निश्चित समय के लिए, अगर कहीं निश्चित समय है तो वहाँ क्या होगा, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि अगर कहीं निश्चित समय दिया है तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर सेंटेंस में कहीं निश्चित समय दिया है तब आप लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर कहीं अनिश्चित समय दिया है तो वहाँ फॉर का प्रयोग
करेंगे। ठीक है, अभी तो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, घबराइए नहीं। तो हम क्या बोले हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है जी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देख लेते हैं, तब ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसको एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है, तुम 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहे हो। देखिए पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग पहचान करेंगे। पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो देखिए यहाँ आ गया, लेकिन ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पहचान होता है। आगे पढ़िए, तथा समय भी दिया हो, मतलब समय भी होगा और अंत में रहा है, रही है, रहे भी होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए, तुम 2 घंटे से, मतलब ये समय भी दिया है और क्या है, रहा है, रही है, रहे हो, ये भी आ रहा है। देखिए यहाँ रहे हो, तो ये भी आ गया और समय भी आ गया। तो जब ऐसा कहीं हो तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए किस में, अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है, किस में है। तो देखिए एकदम सिंपल आपका, तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में। इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। ठीक है, अब देखिए आपको हैज या हैव लगाना है। तो आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बता चुके हैं कि हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, ही, सी, इट के साथ किया जाता है, जबकि हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। तो आपका यू के साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा, तो हो जाएगा हैव। अब देखिए आपको लिखना है बीन, तो लगा देंगे हम लोग बीन। अब लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए, रहे के पहले क्या है, पढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। अब उसी में जोड़ देना है आईएनजी, रीडिंग। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए एक किताब, तो ये हो जाएगा ए बुक। अब देखिए आपको लिखना है फॉर या सिंस। ठीक है, फॉर या सिंस, यहाँ नोट में देखिए फॉर का प्रयोग करेंगे कि सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखा है निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो तुम 2 घंटे से, पता नहीं कब 2 घंटे से, मतलब ये समय जो है निश्चित नहीं, आपका अनिश्चित है। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहाँ करेंगे फॉर का प्रयोग, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ नई जगह है, यहाँ नीचे हम लोग इसको समझा दे रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे फॉर। अब देखिए सिंस तो लिखना नहीं, क्योंकि फॉर या सिंस में से दोनों एक लगाना था, तो अनिश्चित समय था इसलिए फॉर लगाए। अब आपको देखिए प्लस टाइम लिखना है। टाइम कितना है, टाइम देखिए आपका है 2 घंटे से, तो ये हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन किसका, तुम 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहे हो। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, फिर हैज या हैव लगाना था, तो हैव लगाए क्योंकि सब्जेक्ट यू था। फिर आपको बीन लगाना था, बीन लगाए। फिर फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब लगाए रीड, उसी में आईएनजी जोड़ना था, तो आईएनजी लिख दिए। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट क्या था, एक किताब था, तो ए बुक लिख दिए। अब आपको सिंस या फॉर लगाना था, या फॉर या सिंस लगाना था, तो फॉर या सिंस क्या लगाएं, तो हम आपको बताए थे कि अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग होता है, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग। तो यहाँ 2 घंटे से आपका अनिश्चित समय था, इसलिए फॉर लगा दिए। फिर आपको क्या लिखना था, टाइम, तो टाइम लगा दिए 2 आवर्स। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला देखिए आपका एक्सरसाइज है, वह 2010 से उस काम को कर रहा है। वह 2010 से उस काम को कर रहा है, पहचान कर लिए हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय भी दिया हो। तो ये आपका हो गया, देखिए तो ये हो गया आपका समय, ये हो गया उसका पहचान में रहा है, रही है, तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए अफर्मेटिव में है क्योंकि सिंपल में है, तो रूल लगा दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। अब आपको हैज या हैव लगाना है, तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग, तो लगा देंगे हैज। अब आपको लिखना है बीन, तो लगा देंगे बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, देखिए रहा के पहले कर को इंग्लिश में बोलते हैं डू। अब उसी में जोड़ देना है आईएनजी, तो जोड़ दिए, हो गया डूइंग।
अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उस काम को, तो हो जाएगा दैट वर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको फॉर या सिंस लिखना है, तो फॉर या सिंस देखिए निश्चित समय 2010, ठीक है, निश्चित समय ही तो है, 2010 आपका निश्चित समय है, तो यहाँ प्रयोग हो जाएगा सिंस का, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। अब आपको लिखना है टाइम। टाइम क्या है, 2010, तो हम लोग लिख देंगे 2010। ये हो गया ट्रांसलेशन किसका, वह 2010 से उस काम को कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग दैट वर्क सिंस 2010। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, फिर हैज़ या हैव लगाना था, तो हम लोग लगाए हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है। फिर आपको देखिए बीन लगाना था, तो बीन लगाए, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना था, तो फर्स्ट वर्ब लगाए, उसी में आईएनजी जोड़ना था, तो आईएनजी जोड़ दिए। अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना था, तो ऑब्जेक्ट क्या था, उस काम को, तो लिख दिए दैट वर्क। अब आपको लिखना था फॉर या सिंस, तो उसमें से हम सिंस लगाए, क्योंकि आपका निश्चित समय था 2010, तो सिंस लगा दिए। अब आपको लिखना था टाइम, तो टाइम लिख दिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है चूहे 5 घंटे से वहाँ कूद रहे हैं। चूहे 5 घंटे से वहाँ कूद रहे हैं। अब देखिए यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चूहे। चूहे मतलब बहुत सारे चूहे हैं, तो आपका हो जाएगा द, तो हो जाएगा आपका द रैट्स, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको हैज या हैव लगाना है, क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, तो लिखेंगे हैव। और आपको लिखना है बीन, तो लगा देंगे बीन। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, यानी कूद, रह के पहले क्या, कूद। कूद को इंग्लिश में बोलते हैं जंप, उसी में जोड़ देना है आईएनजी, तो जोड़ दिया आईएनजी। आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो हो गया देयर। अब देखिए आपको लिखना फॉर या सिंस, तो फॉर या सिंस क्या लगाएं, तो समय देखिए क्या है, 5 घंटे से। पता नहीं कि 5 घंटे से कूद रहे हैं, 5 घंटे पहले कि कल से 5, पता नहीं, ठीक है। तो ये आपका अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा, फॉर। अब देखिए आपको लिखना है टाइम। टाइम देखिए कितना है यहाँ, 5 घंटे से, तो हो जाएगा 5 आवर्स। 5 आवर, ये HOURS है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला एक्सरसाइज आपका आदित्य सोमवार से विद्यालय जा रहा है। अब देखिए यहाँ सोमवार से आपका सब्जेक्ट हो गया, रहा है इसका पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है तथा समय भी दिया हो, तो ये आपका देखिए समय भी है, ये रहा है भी है, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, आदित्य, तो लिखेंगे आदित्य। अब आपको हैज या हैव लिखना है, तो देखिए आदित्य सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, तो लिख देंगे हैज। आपको लिखना है बीन, तो लिख देंगे बीन। आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब इसमें क्या है, जा। जा कहाँ से आया, जाना से। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। अब उसी में जोड़ देना है आईएनजी, तो जोड़ दिए आईएनजी। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा आपका, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए आपको लिखना है फॉर या सिंस। अब देखिए समय क्या, सोमवार से। सोमवार आपका निश्चित समय है कि सोमवार से ही जा रहा है। मान लीजिए आज बुधवार है, तो निश्चित है सोमवार से ही जा रहा होगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी सिंस का प्रयोग, क्योंकि निश्चित समय है, तो हो जाएगा सिंस। अब देखिए आपको लिखना है टाइम। टाइम क्या है, सोमवार से, तो ये हो जाएगा आपका सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंडे, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं मंडे, तो ये हो गया। आदित्य हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। देखिए सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, हैज या है में से, तो दोनों में से कोई एक लगाना था, तो हैज लिखे, क्योंकि आदित्य सिंगुलर था। आपको बीन लगाना था, तो बीन लगाए। फिर फर्स्ट वर्ब लगाना था, तो फर्स्ट वर्ब गो लगा दिए। उसी में आईएनजी जोड़ना था, आईएनजी जोड़ दिए। आपको ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ, स्कूल था, तो स्कूल लिख दिए। आपको फॉर या सिंस लिखना था, तो बताए थे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, तो यहाँ सिंस लिख दिए, क्योंकि निश्चित समय था। अब आपको लिखना था टाइम, तो टाइम क्या था आपका, सोमवार से, यानी कि हो गया आपका मंडे, ठीक है। बाकी के जो 2 एक्सरसाइज हैं, पहला है आपका किसान 2 घंटे से फसल काट रहा है, पहला है। दूसरा आपका है मैं 4 बजे से, सॉरी यहाँ हो जाएगा से, मैं 4 बजे से एक कहानी लिख रहा हूँ।
ये दोनों का ट्रांसलेशन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।